सभी दोस्तों को नमस्कार, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आज हम लाइफ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और इस एस्पेक्ट को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ में तो होता है, बट कोई इस पर ध्यान नहीं देता। जी बिल्कुल सही सुना आपने। और आज हम एक साइलेंट किलर को समझने की कोशिश करेंगे, विच इज़ डिप्रेशन। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कैसे डिप्रेशन से डील किया जा सकता है, डिप्रेशन के क्या सिम्टम हैं और कैसे हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल ही हमारे एक चहेते सुपरस्टार ने खुदकुशी की। यहाँ पर आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि NCBI के डेटा के अकॉर्डिंग कल सिर्फ एक नहीं 371, जी बिल्कुल सही सुना आपने, एक नहीं 371 लोगों ने खुदकुशी की, जिनमें से एक नाम IRS ऑफिसर शिवराज सिंह का भी था। यहाँ पर मैं आपको एक और चौंकाने वाला डेटा बताना चाहता हूँ कि NCBI के अकॉर्डिंग एक दिन में लगभग 370 लोग सुसाइड करते हैं डिप्रेशन की वजह से। यहाँ पर NCBI एक और चौंकाने वाली बात बोलती है, और वो बात ये है कि वुमेन्स जो हैं वो ज़्यादा डिप्रेस्ड है एज कंपेयर टू मैन। और अगर 100% की बात करें तो 100 में से 9.5% वुमेन्स अगर डिप्रेस्ड है तो उसमें से सिर्फ 5.8% मैन डिप्रेस्ड हैं, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग बात है। दोस्तों, अभी तक आपने कुछ शॉकिंग न्यूज़ सुने NCBI के डेटा के अकॉर्डिंग, लेकिन इस डेटा को दिखाना मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद आप तक एक राइट इंफॉर्मेशन पहुंचाना था कि कैसे हमारे सराउंडिंग में एक अलग सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है डिप्रेशन की वजह से, और सिर्फ हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और हम ही हैं जो उन चीज़ों को कोप अप करने में अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, अपने आसपास के लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिसको हम देख के पहचान सकते हैं कि क्या सामने वाला किसी डिप्रेशन के शिकार में है या फिर वो किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है जिसे वो बता नहीं रहा। चलिए तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें बेसिकली पता कैसे चले कि कोई डिप्रेशन में है या नहीं है। तो कुछ बहुत ही सिंपल तरीके हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी आदमी डिप्रेशन में है या नहीं है, और ये सिंपल तरीके मैं भगवत गीता से आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए इन सिंपल तरीकों को समझने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला तरीका है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी डिप्रेशन में है या नहीं है, वो है कि जब भी कोई डिप्रेशन में होता है तो वो हर एक चीज़ों में नेगेटिविटी ढूंढता है। मतलब अगर आप उनसे कहिएगा कि आप ये काम करो, तो आपसे ये बोलेंगे कि जी नहीं, बिल्कुल हम ये नहीं करेंगे, इससे क्या फ़ायदा है, इसका कोई स्कोप नहीं है, ये वो फलाना ढिमका। लेकिन अगर आप उनसे बोलिएगा कि ये करो वो करो, तो वो हर एक चीज़ को पहले तो मना करेंगे, वो उस पर भी इरिटेट होंगे जो उसको सजेशन दे रहा है। तो इरिटेशन और होपलेस या फिर हर एक चीज़ में ऐसा परफॉर्म करना कि वो किसी चीज़ को खो रहा है, वो किसी चीज़ को लूज कर रहा है, ये एक बेसिक स्टेप है ये पता करने का कि कोई डिप्रेशन में है या नहीं है। सो दोस्तों, दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई डिप्रेशन में है या नहीं है, वो है कि जब भी कोई डिप्रेशन में होता है तो वो हमेशा अकेले रहने की कोशिश करता है। अगर वो घर में भी रहेगा तो वो तो अलग कमरे में रहेगा या सबसे अलग रहने की कोशिश करेगा। अगर वो स्कूल या कॉलेज या ऑफिस में भी होगा तो वो हमेशा अलग रह के काम करने की कोशिश करेगा। वो लोगों से मिंगल होना, लोगों से मिलना कम कर देगा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि किसी को डिप्रेशन हुआ है या नहीं। तीसरा जो तरीका है मेरे दोस्तों, वो ये है
कि डिप्रेशन के शिकार आदमी की ईटिंग हैबिट जो है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। इसका मतलब ये है कि या तो उसकी बॉडी अचानक से वेट को लूज करने लगेगी और वो बहुत पतला होता जाएगा, या फिर उसकी बॉडी अचानक से वेट गेन करने लगेगी जिससे या तो वो मोटा होता जाएगा। ये भी एक बहुत ही आसानी से देखने वाला तरीका है जिससे हम किसी भी डिप्रेस्ड आदमी के बारे में पता कर सकते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही कॉमनली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब भी कोई डिप्रेशन में होता है तो वो उन चीजों को डिसलाइक करने लगता है जिसको वो पहले इंजॉय करता था। दूसरा, वो अपने कॉन्फिडेंस को बहुत ही गिरा देता है, वो हर एक चीज में नेगेटिव हो जाता है, वो किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं करता, वो हमेशा सिर्फ आराम करना चाहता है, बैठे रहना चाहता है एक कोने में और सबसे अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है डिप्रेस्ड आदमी को पहचानने का। तो दोस्तों, ये तो थे वो सिम्टम्स जो एक डिप्रेस्ड आदमी में इजीली देखे जा सकते हैं। तो चलिए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं और सोसाइटी इसके लिए कैसे जिम्मेदार है। तो एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा बच्चा जो पढ़ने में बहुत ही वीक हो, तो उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स और उसके टीचर हमेशा उसको इनकरेज करने के बदले हमेशा उससे ये बोलते रहते हैं कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, जिससे वो और ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है अपनी परफॉर्मेंस से और वो एक डिप्रेशन में चला जाता है। तो इंस्टिंक्ट ऑफ सेइंग कि आप ये नहीं कर रहे हो, आप वो नहीं कर रहे हो, आप उस बच्चे से ये बोल सकते हो कि आपके अंदर ये बेस्ट है जिस पे आपको वर्क करना चाहिए। ओके, जो दूसरा काम जिसके लिए हमारी सिस्टम या फिर हमारी सोसाइटी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है वो ये है कि जब कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो हम उससे बोलते हैं कि तू इससे भी अच्छा कर सकता था। जैसे कि अगर कोई बच्चा किसी एग्जाम को क्वालिफाई करता है तो उसके पेरेंट्स ये बोलते हैं कि क्वालिफाइंग इज ओके बट तू टॉप 10 में आ सकता था, तू ये रैंक स्कोर कर सकता था। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिप्रेशन की वजह से कि जहां उस बच्चे को डिजायर थी कि उसके पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट करें, वहां उस बच्चे को यह बोला जा रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स को, हमारे टीचर को वर्क करना चाहिए, जैसा कि मुझे लगता है। तो चलिए अब हम कॉर्पोरेट फील्ड की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कॉर्पोरेट में कैसे डिप्रेशन ने अपने आप को फैला रखा है। NCBI कहती है कि कॉर्पोरेट के 38% लोग जो हैं वो स्लीपिंग डिसऑर्डर में हैं। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि वो 6 घंटे से कम सोते हैं। ये बहुत ही अजीब बात है कि वो लोग जिनके पास सारी फैसिलिटी है, सारी लग्जरी है, वो दिन में 6 घंटे से कम सोते हैं सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए और अपने बॉस को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी हेल्थ पे भी काम करना पड़ेगा। और ये 6 घंटे से कम सोना आपको नहीं पता, लेकिन ये एक डिप्रेशन का रीजन है जो आपको आपकी फैमिली से दूर करता है, जो आपको आपकी सोसाइटी से दूर करता है, जो आपको आपके रिलेटिव से दूर करता है, यहाँ तक कि ये आपको आपके कॉलीग से दूर करता है जो आपके साथ आपकी ऑफिस में काम कर रहे हैं। दोस्तों, डिप्रेशन से निपटने के लिए या फिर डिप्रेशन से डील करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि कोई मेडिकल हेल्प ले सकता है, कोई साइकेट्रिस्ट के पास जा सकता है, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं वो सबसे अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तरीका मैंने पुरानी संस्कृति से लिया है, ये कोई मेरा अपना तरीका नहीं है। एंड इस तरीके में आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात, अगर किसी ने कोई काम किया है तो भले ही उस काम में कोई कमी क्यों ना हो, आपको उस काम को एप्रिशिएट करना है
और एक अलग तरीके से उसको बताना है कि इसमें ये काम कमी है। जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इस काम को ऐसे भी किया जा सकता था। दूसरी बात जिस पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस करने की कोशिश करूंगा वो है ग्रेटिट्यूड। लोगों में ग्रेटिट्यूड की कमी है। लोगों ने एक दूसरे को थैंक्स बोलना छोड़ दिया है। लोगों ने एक दूसरे को शुक्रिया कहना छोड़ दिया है, जो कि डिप्रेशन का बहुत ही बड़ा रीजन है। आप अपनी सोसाइटी में, अपने घर पे, अपने दोस्तों को, अपने कॉलीग्स को, अपने ऑफिस में ग्रेटिट्यूड देना सीखिए। आप लोगों को थैंक्स बोलना सीखिए, इवन दैट उसने आपकी छोटी सी भी हेल्प क्यों ना की हो। ये कुछ बहुत ही अच्छे तरीके थे जो कि मैं आपके लिए संस्कृति से लेके आया था, ताकि इस डिप्रेशन को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। ना कि इस डिप्रेशन की बात तभी की जाए जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी इस डिप्रेशन से शिकार होता है। तो आई होप कि आपने मेरी इन सारी बातों को देखा होगा। मैं यहाँ एक और बात कहने की कोशिश करूंगा, वो ये है कि ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस थे। ऐसा मुझे लगता है, आपके ओपिनियंस अलग भी हो सकते हैं। मैं आप सभी के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करता हूं। तो इसके साथ ही मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन सारी बातों पे काम करेंगे और इस डिप्रेशन को अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, अपने ऑफिस से और अपने क्लासेस से, स्कूल से, कॉलेज से पूरी तरीके से खत्म करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।